आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो हम z की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके सामने। तो हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उस पर हमें z की वैल्यू गिवन होती है और हम प्रोबेबिलिटी या एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसके रिवर्स प्रॉब्लम आपके पास क्या होगी कि आपको एरिया या प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आप z की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इससे पहले जैसे ये आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि z इज बिटवीन 0 एंड 1.4। तो टेबल से हमें वैल्यू गिवन है तो हम टेबल में जाएंगे और ये हम z जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब आ जाए, अब ये रिवर्स प्रॉब्लम है कि z की कोई वैल्यू क्वेश्चन मार्क से मैं शो कर रहा हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो z इज बिटवीन 0 एंड सम अननोन वैल्यू और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 0.4 है। तो हम ये मैंने डायग्राम से भी आपको दिखाया हुआ है कि ये जो एरिया बिटवीन 0 एंड अननोन वैल्यू, ये ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ये एरिया प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 0.4। तो अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में हम जो ये प्रोबेबिलिटी 0.4 जो है सर्च करेंगे। अगर ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो इसकी जो क्लोजेस्ट वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये जो टेबल है आपके पास, इस टेबल में अगर आप जाएं तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू है 0.3997, ये 0.4 के सबसे करीब है, क्लोज है, क्लोजेस्ट टू 0.4 है। तो अब हमने इसके अगेंस्ट देखना है कि z की वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखें इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, ये z के कॉलम में जो z की वैल्यू है 1 डेसिमल प्लेस तक वो 1.2 है और इसके ऊपर ये जो आपके पास रो है इस कॉलम में, इसमें जो सेकंड डेसिमल प्लेस है आपके पास वो 0.08 है। तो जो z की वैल्यू है आप किस तरह पढ़ेंगे, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1.2 है और ये जो आपके ऊपर 0.08 है, इनको अगर आप ऐड कर ले 1.2 प्लस 0.08 तो ये आपके पास z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.28। तो ये हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी इस पिक्चर के अंदर z की वैल्यू 1.28 है और ये जो एरिया है ब्लू पोर्शन का वो 0.4 है। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल 2 है, तो अब इसमें कि z इज ग्रेटर देन सम वैल्यू और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है p वो 0.24 है। तो हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z क्योंकि ग्रेटर देन सम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एरिया होगा, ग्रेटर देन का मतलब ये राइट हैंड साइड पर होगा। तो ये इसकी जो है पिक्चर आपके सामने, तो ये कोई अननोन वैल्यू है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया 0.24 है, ये मैंने ब्लू कलर से शो किया है। तो अब टेबल के अंदर जो हमको एरिया गिवन होता है या प्रोबेबिलिटी गिवन होती है वो बिटवीन 0 एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z है, जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया है। तो ये ग्रीन पोर्शन वो प्रोबेबिलिटी जो टेबल पे गिवन है और हम इसको टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम में ये ब्लू एरिया गिवन है तो पहले इसे मुझे इस ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि इनमें रिलेशनशिप है, ये जो ब्लू ग्रीन एरिया प्लस ब्लू एरिया है, टोटल जो है ये आपके पास 0.5 है। तो यहाँ से ग्रीन एरिया आपके पास कितना होगा, 0.5 माइनस ब्लू एरिया, ब्लू एरिया 0.24 है तो 0.5 माइनस 0.24, तो ये आपके पास है 0.26। तो ये हमने ग्रीन एरिया फाइंड आउट कर लिया 0.26। तो अब हमने टेबल में जाना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में, z कर्व के टेबल में, और वहां पे अपनी ये वैल्यू तलाश करनी है 0.26 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। अगर ये नहीं मिलती तो हम देख रहे हैं 0.26 तो नहीं है इसमें, लेकिन ये क्लोजेस्ट वैल्यू 0.2611 है, इससे पहले 0.2580 है तो ये क्लोजेस्ट नहीं है, और इसके राइट हैंड साइड पर 0.2642 है, ये भी क्लोजेस्ट नहीं है। ये क्लोजेस्ट है तो इसके अगेंस्ट अगर आप z की वैल्यू पढ़े तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर z की वैल्यू 0.7 और इसके ऊपर जो सेकंड डेसिमल प्लेस है 0.01 है। तो अगर आप 0.7 और 0.01 को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू 0.71। तो ये z की आपने रिक्वायर्ड वैल्यू पढ़ ली है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए। अब आज ये एक और एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल है, इससे आप काफी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें हमने एग्जाम्पल 3, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन सम अननोन वैल्यू इज इक्वल टू 0.74। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और लेस देन कोई वैल्यू है तो लेस देन का मतलब है कि ये जो भी एरिया होगा ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया 0.74 है। तो ये जो वैल्यू है क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है तो जाहिर बात है कि जो हमारे पास हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह प्लॉट होगा कि इसके अंदर जो टोटल एरिया होना चाहिए वो 0.5 से ज्यादा हो। तो ये 0 के राइट हैंड साइड पर मैंने प्लॉट की है वैल्यू और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये एरिया आपके पास ये 0.74 है। तो अब ये z की वैल्यू जो है मैंने फाइंड आउट करनी है। तो टेबल में क्योंकि हमें 0 राइट हैंड साइड पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उसके दरमियान एरिया गिवन होता है, तो जो ग्रीन पोर्शन है आपके पास टेबल से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑरेंज पोर्शन जो है ये आपके पास 0.5 है,
तो हम पहले जो है ग्रीन पोर्शन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो और ऑरेंज एरिया प्लस ग्रीन एरिया इज ब्लू इज इक्वल टू जो है ये ब्लू एरिया है आपके पास, और फिर यहाँ से ग्रीन एरिया आपके पास है ब्लू एरिया माइनस ऑरेंज एरिया। ब्लू एरिया 0.74 है, ऑरेंज एरिया 0.5 माइनस क्या 0.24 आया। तो अब ये वैल्यू हमने जो है टेबल में तलाश करनी है जेड के टेबल में। तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड के टेबल में जाते हैं और हम 0.24 को तलाश करते हैं। इसके क्लोजेस्ट वैल्यू हम देखते हैं टेबल से, तो इसके क्लोजेस्ट वैल्यू 0.2389। तो इसके अगेंस्ट जो z की वैल्यू हम रीड करेंगे वो आपके पास क्या है, यहाँ से z के कॉलम के नीचे ये वैल्यू है 0.6 और उसके ऊपर ये आपके पास जो है 0.04 है। इनको ऐड कर देंगे तो ये 0.64 ये आपको z की रिक्वायर्ड वैल्यू जो है मिल गई। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। इन 3 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो, किसी में लेस देन टाइप है, किसी में ग्रेटर देन टाइप है, किसी में बिटवीन टाइप है, तो आप उसकी वजह से z की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब इसी को हम यूज करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 है आपके पास, तो इसमें 539 है। तो इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको गिवन है 5 है और डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नॉर्मल है। द प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट एन ऑब्जर्वेशन सिलेक्टेड एट रैंडम एक्सीड्स 21। ये 21 जो है आपकी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, यानी ये x की वैल्यू है। तो कोई ऑब्जर्वेशन एक्सीड्स 21, एक्सीड्स का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास जो भी इसमें प्रोबेबिलिटी एरिया होगा ये राइट हैंड साइड पर होगा। एक्सीड्स का मतलब है मींस ग्रेटर देन। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है दैट एक्सीड्स 21 इज 0.14, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.14, या ये आपको एरिया गिवन है राइट हैंड साइड पर है। यानी ये चीज मैंने इस तरह शो की हुई है कि गिवन प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन सम अननोन वैल्यू इज इक्वल टू 0.14। तो पार्ट ए में जो है हमने मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन म्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं z वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी जो z वैल्यू होती है स्टैंडर्डाइज बनाने का फार्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो अब इसके अंदर जो है मुझे x गिवन है जो कि 21 है, म्यू मुझे फाइंड आउट करना है, सिग्मा मुझे गिवन है जो कि आप 5 है। तो मुझे जो है z की वैल्यू निकालनी होगी ताकि मैं इस फार्मूले को सॉल्व करके म्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो अब z की वैल्यू मैं इस प्रोबेबिलिटी से निकालता हूं। ये गिवन प्रोबेबिलिटी है तो इसको मैं शो कर देता हूं, z इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, तो ग्रेटर देन ये राइट हैंड साइड पर एरिया और ये प्रोबेबिलिटी 0.14 है। तो ये मैंने शो किया है कि ये जो ब्लू एरिया आपके पास ये गिवन है 0.14 और ये क्वेश्चन मार्क की z की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें जो टेबल पे गिवन है वो 0 और पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान एरिया गिवन है, जिसको मैंने एक ग्रीन पोर्शन से शो किया। तो टेबल से मुझे एक ग्रीन पोर्शन का एरिया मिलेगा, आई कैन फाइंड दिस एरिया फ्रॉम टेबल। तो अब मैं इसको जो है ग्रीन पोर्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटीज को। तो मुझे पता है कि जो ग्रीन एरिया और प्लस ब्लू एरिया है ये आपके पास 0.5 है। तो यहाँ से ग्रीन एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 माइनस ब्लू एरिया 0.14 आपने रख के कैलकुलेट कर लिया, तो 0.5 माइनस 0.14 ये 0.36 आ गया। तो अब टेबल में मुझे जो है 0.36 वैल्यू जो है वो सर्च करनी है प्रोबेबिलिटी की। 0.36 है इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। तो अगर मैं टेबल में जाऊं, ये जो आपके पास टेबल है, तो 0.36 के क्लोजेस्ट 0.36 है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ 0.3599 है। तो इसके अगेंस्ट अगर आप z की वैल्यू को पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 है आपके पास और ये ऊपर सेकंड डेसिमल प्लेस 0.08 है। तो ये 1.08 आपके पास z की वैल्यू है। तो ये मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो z इज इक्वल टू 1.08। तो अब मैंने ये z वैल्यू का फार्मूला यूज किया, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसमें z की जगह मैंने 1.08 रखा, x 21 रखा है, म्यू निकालना है, सिग्मा की जगह 5 है। अब मैं अलजबरा यूज करके यहाँ से म्यू निकालता हूँ। 5 को यहाँ पे आप लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, दैट इज इक्वल टू 21 माइनस म्यू। तो यहाँ से जो म्यू है आपके पास वो 21 माइनस 5.4 है। तो इस तरह ये हमें इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने निकाल लिया 15.6। अब ये मीन हमें मालूम हो गया, इसको अब हम बी पार्ट में जो है यूज कर सकते हैं। अब बी पार्ट है आपके पास, बी पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू बिलो विच 4% ऑफ द वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाई। तो हमने अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी वैल्यू निकालनी है, यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके बिलो जो है, बिलो का मतलब क्या है कि जो एरिया होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, अबव का मतलब होगा एरिया राइट हैंड साइड पर है। तो इस वैल्यू के बिलो जो है 4% जो है वैल्यूज लाई करती हैं। तो ये 4% क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.04। तो ये आपको गिवन है कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन सम अननोन वैल्यू इज इक्वल टू 4% या 0.04। तो हम इस z वैल्यू को हम मालूम करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अगर मैं इस एरिया को प्लॉट करता हूं और ये लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया है, तो
और तो ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ये एरिया आपके पास है जो कि 0.04 है और ये 0.5 से कम है, तो इसको 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर प्लॉट होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो z की वैल्यू हमारी अननोन है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब मुझे ये मालूम करना है कि अगर जो आपके पास z की वैल्यू जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर 0.04 एरिया और जो कि नेगेटिव है, ये क्या है वैल्यू। तो टेबल से जो है मैं ये ग्रीन पोर्शन निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं इस ग्रीन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो मुझे पता है ब्लू एरिया और प्लस ग्रीन एरिया ये आपके पास 0.5 है, तो यहाँ से ग्रीन एरिया जो है आपके पास वो 0.5 माइनस ब्लू एरिया है, फिर ये 0.5 माइनस 0.04, तो ये आपके पास आ गया 0.46। तो अब आपने टेबल में 0.46 एरिया को या प्रोबेबिलिटी को सर्च करना, 0.46 है इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। तो अगर मैं टेबल पे जाऊं, 0.46 है इसके क्लोजेस्ट वैल्यू, ये टेबल है। तो 0.46 ये आपके पास 0.4608 है, 0.4591 है, ये क्लोजेस्ट वैल्यू आ गई। 0.4 ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ 0.4599। तो इसके अगेंस्ट अगर आप जेड की वैल्यू पढ़ें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जेड की वैल्यू आपके पास है 1.7 और 0.599 के ऊपर अबव जो है सेकंड डेसिमल प्लेस है 0.05। तो 1.7 और 0.05 को ऐड कर लेंगे तो ये z की वैल्यू आ जाएगी 1.75। तो ये मेरे पास जो है ये z की वैल्यू आ गई 1.75। लेकिन क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए मैं ये माइनस अपने पास से इसके पास लगाऊंगा। याद रखें टेबल में हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट पर है नेगेटिव वैल्यू तो आप माइनस खुद लगा देंगे। तो इस तरह हमें z की वैल्यू मिल गई -1.75। तो अब मेरे पास ये z वैल्यू का फार्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे z मैंने रखा जो टेबल से निकाला था -1.75, x मुझे फाइंड आउट करना है। म्यू मैं पार्ट ए में निकाल चुका हूँ 15.6 और सिग्मा गिवन था 5। तो अब इसको सॉल्व किया, 5 यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई किया -1.75 से, तो ये आपके पास -8.75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15.6 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -8.75 प्लस 15.6। तो इस तरह मुझे x की वैल्यू जो है मिल गई और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि भी ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में मुझसे क्यूरी कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज।